everyone, welcome back to my channel. So for those of you who don't know me, hi, my name is Devika Nand. I secured an All India rank of 173 with a score of 695 on 720 in May 2022, and currently I'm a first year MBBS student at Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. RML Hospital, New Delhi. So as you guys know कि आपके नीट में अब एक महीना भी नहीं बचा है, so I decided to help you guys out with this. I asked few of my batchmates जो कि लास्ट ईयर नीट 22 में टॉपर थे, उन्होंने आपके साथ कुछ लास्ट मिनट टिप्स और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी भी शेयर की है. तो होप यू गाइज लाइक दिस एंड find this video helpful. Before getting into this video, I would like to thank the sponsors of this video, Memoneat. जैसे कि आपको पता है कि NCERT ही is the basis of NEET. Memoneat is an excellent platform जो कि आपको NCERT की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बना के दे देगा एंड आपको क्विक रिविजन के लिए हेल्प करेगा. Before knowing more about this app, I would like to tell that out of 100 questions asked in biology section last year in NEET 2022, 96 on 100 were directly from Memoneat app. They have analyzed the paper and also uploaded the proof on the app. You can go check that out. In Memoneat, every formula or reaction is taken and framed as questions in 3 different formats. Firstly, आपको फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे. Secondly, match the column, and third, jumble words. You know what the best part about Memoneat test series is? It is totally NCERT based. It is the best way to test your knowledge and also revise the chapters effectively. अगर आप बार बार NCERT पढ़कर बोर हो चुके हो तो Memoneat is the best app for you. ये आपको हर लाइन से कोई ना कोई क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मीम्स, पॉडकास्ट या फिर पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, इन सब की फॉर्म में आपको इफेक्टिवली NCERT लर्न करने का एक मेथड प्रोवाइड कर रही है. Memoneat also has an AI technology. इससे आपका लेट से कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 8th डे रिपीट होगा जब तक आपका वो क्वेश्चन सही नहीं हो जाता. इट विल कम अगेन एंड अगेन ओवर योर ऐप. तो इससे क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा. Memoneat also provides you with physics lectures. आप वो लेक्चर लगाने के बाद इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि Memoneat में ही दिए हैं. तो इससे ये होगा ना कि आपने जो भी कंसेप्ट लर्न किया या समझा है उसी के आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, तो साथ साथ में आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ऑल्सो जो हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए उनके लिए ऐप इज़ बेस्ट. ये आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा. आई डोंट थिंक कोई और साइट आपको इतने अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा पाएगी हिंदी में. सो डेफिनेटली चेक दिस आउट. You can also find फिज़िक्स की फार्मूला शीट्स, फिज़िकल केमिस्ट्री की फार्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक के फ्लैश कार्ड्स, नेम रिएक्शंस के लिए फ्लैश कार्ड्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्होंने आपका काम बहुत ईजी कर दिया है. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू मेक 100% बेनिफिट फ्रॉम दीज रिसोर्सेज. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कूपन कोड devika300. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो जैसा कि आपका नीट आ रहा है इन द मे, तो आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा फॉर योर फिज़िक्स एग्ज़ाम. क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चों को क्या हाल होता है इस समय फिज़िक्स के लिए स्पेशली. मेरे को पता है कि थोड़ी बहुत टेंशन होगी कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि क्या मेरे को ये चीज़ आती है या क्या मेरे को ये चीज़ नहीं आती. तो सबसे पहले तो कूल डाउन, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपने. सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको लगाना है क्वेश्चन. जितना हो सके कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, ठीक है ना. दूसरी चीज़, ऐसा ना करना कि सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हो लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, फिर पेपर में जाओगे कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है. तो क्वेश्चन सबसे पहले तो वो लगाओ जो आपको आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका होगा जो चीज़ आपको नहीं आती उसके आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, ठीक है ना. अगर आपको लगता है कि मेरे इसमें वीक हैं कॉन्सेप्ट्स, उसको आप पढ़ सकते हो फ्रॉम योर NCERT या फिर जहाँ पे भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं वहाँ से, और फिर उसके क्वेश्चन लगाओ. तो इससे आपकी तैयारी जो है वो और बेटर होगी और ऑब्वियसली फिर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने नीट एग्जाम के अंदर. सो ऑल द बेस्ट गाइस. तो आपने फिज़िक्स के बारे में तो सुन ही लिया होगा, तो थोड़ी केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं. अब आपको पता है अब नीट में एक महीना भी नहीं बचा है, तो दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अननेसेसरी चीज़ों पे फोकस करें. जस्ट फोकस ऑन योर बेसिक्स, फोकस ऑन योर NCERT. तो अब केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. तो सबसे पहले फिजिकल के बारे में. तो फिज़िकल में न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्टली. न्यूमेरिकल्स, कोई भी मुश्किल न्यूमेरिकल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे. अपने फॉर्मूले रिवाइज़ करिए, अपने बेसिक्स रिवाइज़ करिए, उनको रिव्यू करिए. कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता, उस कॉन्सेप्ट को बनाओ.
और अगर तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी ही है तो PYQ कर सकते हो। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम दे देंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे, और कभी कभार वैल्यू भी चेंज नहीं होती। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए सॉल्व एग्जाम्पल्स, NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो करने हैं। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सिर्फ इन्हीं 2 जगह से करनी है, और अपने फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, वो नहीं भूलने। फॉर्मूले नहीं आते तो न्यूमेरिकल कभी कर ही नहीं पाओगे, तो फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। सेकंड, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, रिएक्शंस, नेम रिएक्शन सारे आने चाहिए। तो नेम रिएक्शन सारे रिवाइज करने हैं। सेकेंडली, NCERT में जितने भी रिएक्शन दे रखे हैं चैप्टर के बीच में, चैप्टर के बाद एक्सरसाइज होते हैं ऑर्गेनिक की स्पेशली, वो कर लेना। उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि प्रोडक्ट मिसिंग है या फिर रिएक्टेंट मिसिंग है, कोई रिएजेंट मिसिंग है। रिएजेंट्स, हर रिएक्शन का रिएजेंट आना चाहिए। कुछ रिएक्शन में pH होता है, pH नहीं मतलब टेम्परेचर होता है, सॉरी pH नहीं टेम्परेचर होता है, तुम्हें टेम्परेचर पता होना चाहिए। जो NCERT में दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट नहीं है, वो वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। कैस्केड रिएक्शंस होते हैं, इससे बना A B C D E प्रोडक्ट, वो कर लेना। तो ऑर्गेनिक में ये सारे करने हैं, नेम रिएक्शन सारे करने हैं, ठीक है। और थर्ड पार्ट हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन NCERT हर चीज़ का बाइबल, हर सब्जेक्ट का इनफैक्ट बाइबल तुम्हारा NCERT ही होता है। नीट में स्ट्रेट NCERT आती है। तो सबसे इनऑर्गेनिक में जो भी चैप्टर्स है, हर चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, स्पेशली यूजेस, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ऐसे चैप्टर्स होते हैं, उनमें यूजेस लिखे होते हैं और यूजेस क्वेश्चन आ जाता है। तो यूजेस ज़रूर पढ़ लेना इनऑर्गेनिक में अपने एक्सेप्शंस रिवाइज कर लेना, बिकॉज इनऑर्गेनिक इज अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, तो वो उनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत चीज़ें होती हैं याद करने के लिए। तो इनऑर्गेनिक अपनी रिवाइज ज़रूर कर लेना, सिर्फ NCERT रिवाइज करना। कोचिंग होकर एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू फोकस ऑन दैट। प्लीज़ अपनी NCERT अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड केमिस्ट्री में स्पेशली कुछ चैप्टर्स होते हैं जो एंड में नहीं होते। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये ईजी चैप्टर्स हैं, इनका क्वेश्चन आता ही आता है। और ये स्ट्रेट मार्क्स, यहाँ पर ना वो ट्विस्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन, स्ट्रेट मार्क्स है, तुम्हें चाहिए और मिल जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, इनको करके ही जाना है, तुम्हें इसमें मार्क्स मिलेंगे। एंड बाकी ऑल द बेस्ट। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिया जैन। तो जैसे आयुष और दिविशा ने आपको अभी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताया, वैसे ही अब मैं आपको बायो के बारे में कुछ टिप्स दूंगी। तो बायो जो है वो हमारे नीट के सिलेबस में मेन बल्क होता है, क्योंकि आपको जैसे अभी तक पता चल गया होगा कि 720 मार्क्स में से 360 जो मार्क्स हैं वो हमारा बायो का होता है। तो मैंने लास्ट टाइम पे NCERT पे फोकस किया था। आप मल्टीपल टाइम NCERT को अब तक रीड कर चुके होंगे, बट अब इस पॉइंट पे आपको उसको थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्लाइड बेसिस पे बायो को पढ़ना होगा। जैसे 22 ईयर का आपने अभी पेपर देखा था, वो बहुत ही सिंपल था। ऑल ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम NCERT, बट उसमें ये प्रॉब्लम था कि थोड़ी ज़्यादा अप्लाइड चीज़ें थी, तो लोगों को लग रहा था ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ NCERT से आता है। तो कुछ चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे लगता है पर्सनली, और एंड वक्त पे आपको थोड़ा उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। उसके 2 चैप्टर्स होते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेस, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें कौन सा एंजाइम्स एंड ऑल है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर एंड ऑल। एंड उसके साथ साथ जो लास्ट के हमारे चैप्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड ऑल्स, वो बच्चों को थोड़ा कम याद होती हैं उनकी डेट्स, बट वो आ जाती है। तो आप एंड वक्त पे थोड़ा उसे पढ़ लीजिएगा, एक बार उससे गो थ्रू हो जाइएगा, तो वो आपको ईजिली हो जाएगा। मॉलिक्यूल या मेंडल की क्वेश्चन है, कोडोमिनेंस एंड ऑल, और DNA फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, बट उससे जो क्वेश्चन आता है वो मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट NCERT से ही आता है। तो उस चैप्टर की लैंग्वेज आपको थोड़ी हार्ड लगेगी, क्योंकि वो कुछ इंटर रिलेटिंग नहीं लगती, बट फिर भी आप उसे एक बार अच्छे से रीड करिएगा तो आपको याद रहेगा, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यही मेरी कुछ टिप्स थी जो आपको बायो में थोड़ी हेल्प करेंगी। थैंक यू। तेरा नीट के टाइम पे स्लीप शेड्यूल कैसा था? देखो, नींद को मैं कभी सैक्रिफाइस नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता था अगर नींद कम लूँगा तो सारे दिन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रात को पूरा सो, अच्छे से डीप स्लीप लो और फिर सारा दिन एफिशिएंसी अच्छे से निकालो। इनफैक्ट मैं दोपहर में भी पावर नैप लेता था, उससे और अच्छी होती। 1 महीने पहले मैं 2 से 3 टेस्ट देता था रोज़। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स पता चलेगा कैसे चल रहे हैं, उतना ज़्यादा आप कंपेयर कर पाओगे लोगों के साथ कि लोग कैसा कर रहे हैं।
टेस्ट देने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट की डिस्कशन करो, एनालाइज करो आपके मार्क्स बढ़ रहा है कि नहीं। मेन गोल आपका ये होना चाहिए। और शुक्र या लास्ट मिनट टेस्ट या फिर रिवाइज कैसे करता था? रिवीजन के लिए तो देख मैंने जैसे क्या किया था कि रोज़ में कम से कम 2 टेस्ट देता था। तो जो पार्ट के मेरे क्वेश्चन गलत होते थे, अगर बायो का है स्पेसिफिकली तो वो टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक जिससे क्वेश्चन गलत हुआ वो एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया। अगर फिजिक्स का है तो उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और लास्ट मिनट टिप तो बस यही है कि उस दिन रिलैक्स रहना है सबसे ज़्यादा। एक तो पैनिक नहीं करना, ना हड़बड़ाना। पैनिक करने से तुम ये भी गलतियाँ कर सकते हो। गलती मेरे जब मैंने अपनी नीट देने गया था तो मेरे रूम में एक बच्चे ने पैनिक की वजह से ही लगा लो तो उसने अपना रोल नंबर भरने में भी OMR में गलती कर दी थी। तो ये सब चीज़ें भी हो जाती है जिसकी वजह से आगे और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो पैनिक नहीं करना। तो देखो अब नीट के लिए 1 महीना ही रह गया है, तो आप अब ज़्यादा मॉक टेस्ट देने पे फोकस कीजिए। और जो मॉक टेस्ट में आपके जो MCQ गलत होते हैं उनसे आप रिवीजन करें। मतलब जिन चैप्टर में आपको लग रहा है वीक हो उनको रिवीजन करें। और अगर आपने रिवीजन नोट्स बनाए हुए तो उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैं रिवाइज करता था, मैं ऐसे करता था कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके अगले दिन एक टॉपिक पढ़ा, तो पीछे वाले टॉपिक को फिर से उस दिन रिवाइज कर लो। आपका रिवीजन काफ़ी जल्दी हो जाएगा फास्टली मतलब। And further, don't try to overburden yourself. Try to stay optimistic and be in the present. Don't think about the future more. Be calm, be composed, and further on the exam day, just be yourself. Stay calm. So that was it for this video. Hope you guys liked this, and if you did, make sure to like, share, comment and subscribe to my channel. Bye. Thanks for watching.